भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें गोकुल के अंदर श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव को मनाया जाना, नंद बाबा द्वारा कंस को कर चुकाना और इसी अवसर पर वसुदेव और नंद बाबा की भेंट, क्या क्या बातचीत होती है इस अध्याय के अंदर हम सुनेंगे। आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े ही मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों को धारण किया। फिर वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म और संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की भी विधि पूर्वक पूजा करवाई गई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौओं को दान कर दिया। रत्न और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ भी दान कर दिए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए, ऐसा करने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से, स्नान से, प्रक्षालन से, संस्कारों से, तपस्या से, यज्ञ से, दान से और संतोष से द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और वंदीजन अर्थात ब्राह्मण और जो वंशों का वर्णन करने वाले भाट आदि होते हैं, मंगल में आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, बेरी और दुदम्बिया बार बार बजने लगी। वज्रमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार कर दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव भी किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों और बेलों के बंधनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी और तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं और पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से भी सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुशोभित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे, अर्थात गोपियों के मुख बड़े ही सुंदर थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चले। उस समय उनके पैर हिल रहे थे, गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। रास्ते में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों में कुंडल, पायल और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी ही अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात पैदा हुए शिशु को आशीर्वाद देती, हे चिरंजीवी हो भगवान इसकी रक्षा करें, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य और वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के वज्र में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगल में बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मत वाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी को फेंकने लगे, उड़ेलने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन को मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही ब्रह्म, उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गायें दान दी। सूत, मागध, वंदीजन, नृत्य, वाद आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं
देकर उनका यथाचित सत्कार किया, सम्मान किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी तो दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सजकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई इधर उधर टहल रही थी। प्रेक्षित, उस दिन से नंद बाबा के वज्र में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां हटखेलियां खेलने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल ही बन गया। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक अर्थात वर्ष में एक बार चुकाने वाला कर लेकर मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां आ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदरपूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुम्हारी अवस्था ढल चली है और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना, अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्कर ही ऐसा है, इसे तो केवल एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी की प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, ठीक वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता, पत्थर आदि तो पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है ना। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे वज्र में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह से है ना। मनुष्य के लिए वे ही कर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, अर्थात मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र के अनुसार हैं, जिनसे उनके अपने लोगों को सुख मिले। जिनसे केवल अपनों को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग से भाग गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर कभी मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद बाबा आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल यात्रा की। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 5वां अध्याय नंद वसुदेव संगमो अर्थात नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट
नामक अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की सनातन कथाओं का एक महापुराण है। इसे संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप सभी तक ओम नमो नारायण चैनल, जो एक सनातन चैनल है, द्वारा आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। जो श्रोता इन पुण्यमयी कथाओं को स्वयं सुनते हैं, अपने परिवार में अपनी संतानों और सगे संबंधियों को सुनाते हैं, सर्वित करवाते हैं तथा आगे से आगे शेयर करके ज्ञान रूपी यज्ञ का दान करते हैं और निश्चित रूप से मोक्ष के भागी तो बनते ही बनते हैं। इस सांसारिक संपदा के भोगों को भी भोगते हैं, अपने पुनर्जन्म के पापों को नष्ट कर पाते हैं तथा इस जन्म में हुए पाप कर्मों को भी नष्ट कर जाते हैं। मेरी सभी से बारंबार परम विनीत प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की सनातन महापुराण के धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, भगवान की पुण्यमयी कथाओं के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नृत्य कौशिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनते रहिए ओम नमो नारायण चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पुण्यमयी अध्यायों का लगातार श्रवण। अब छठे अध्याय में हम जानेंगे पूतना कौन थी और उसका उद्धार कैसे हुआ। पूतना राक्षसी कौन थी, उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में कैसे किया, अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण।